जिससे जानो दिल खींचकर ले गया, जिस्म से जानो दिल खींचकर, हाँ मगर रूह को ताजगी दे गया। ये थे जनाब हजरत अब्दुस हजरत मौलाना यूसुफ मेरठी, जो बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे। दिल यूं चाहता था कि मौलाना पूरी रात यूं ही गुनगुनाते रहें और हम यूं ही समाअत करते रहें। लेकिन दोस्तों, वक्त का तकाजा कुछ और है, क्योंकि इस वक्त गालिबन 9 बजे हुए चाहता है और हमारी फहरिस्त भी बड़ी तूल और तवील है और हमें आपके आराम का भी ख्याल करना है। तो लीजिए, अब तक तिलावत कलामुल्लाह, हमदे पाक नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर बड़े ही आबोताब के साथ चल रहा था। आइए अब अपनी असली मकसद की तरफ रुजू करते हैं, अपनी असली मकसद की जानिब रुख कर लेते हैं। तो लीजिए, बयानो खिताबत का सिलसिला शुरू करते हैं और एक ऐसे खतीब के दर चलते हैं कि जिनका बयान मुहक्किकाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फकीहाना और तर्ज दिलरुबाना हुआ करता है, जिनसे मेरी मुराद हम सब के सरपरस्त, हम सब के मोहसिने करम फरमा हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती मुमताज साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो सदर जमीयत उलमा शहर खुर्जा होते हैं। मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ हुजूर वाला से दरखास्त गुजार हूँ कि आप कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज होकर अपने मलफूजात आलिया से हम सब सामाइन को महसूस फरमाएं। मैं साकिब पवार से कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे तख्त पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और इस बस्ती के और अतराफ़ के आए हुए तमाम बुज़ुर्ग और भाइयों और अज़ीज़ बच्चों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत, बल्कि उसका भी एक हिस्सा आपके सामने पेश किया है। इसी के ताल्लुक से कुछ अर्ज करके मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ, क्योंकि अभी माशाल्लाह आपके सामने बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप उनके बयानात भी समाअत फरमाएंगे। मैं तो चंद बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। आम तौर पर लोगों के जहनों के अंदर कुछ गलत फहमियाँ हैं और कुरान क्या कहता है इसको आप हजरात को खुद समझना है। कुरान तो ये कहता है कि अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो इस्लाम है। अगर कोई शख्स इस्लाम के अलावा किसी दीन को पसंद करता है तो अल्लाह फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना, अगर कोई इस्लाम के अलावा किसी और दीन को पसंद करता है तो अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह की बारगाह में वो काबिल कबूल नहीं है। फलन युक़बल मिन, कोई काबिल कबूल नहीं, वो मरदूद है। लेकिन क्या है, एक शैतान जो है वो हमारा दुश्मन है। वो हमें ऐसी पट्टियां पढ़ाता है और ऐसी गफलत के पर्दे हमारी निगाहों पर डाल देता है जिससे हमारी बात हमें समझ में नहीं आती और हम उसको उल्टा महसूस करने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे, शरीयत तो ये कहती है, हदीस पाक में तो ये आता है अद्दीनु युस्रुन, दीन बहुत आसान है। लेकिन हमें शैतान ने क्या पढ़ाया कि साहब दीन पर चलना बहुत भारी है। और क्या कहलवाता है, दीन भारी तो है, मगर अजी साहब कैसे भारी है? जी साहब मसले जो है वो बाल से बारीक है। अब आप ये बताइए कि बारीक होना ये भारी होने की अलामत है या हल्के होने की अलामत है? बताएं। अगर ये होता कि मसले गाटर से भारी हैं तो हम कह सकते थे साहब हमारे बस की तो एक गाटर भी उठाना नहीं है, सैकड़ों हजारों लाखों गाटर हमारे तो बाप के बस की नहीं उठाना।
आप देखेंगे ये मसले बाल से बारीक हैं। इसका मतलब ये कि दीन पर चलना आसान है, हल्के हैं। एक छोटा बच्चा लाखों लाखों बाल उठाए फिरता है, लाखों बाल। भारी कैसे होता है? हम जब दीन को सही तौर पर नहीं समझते। अब ये माशाल्लाह देखिए उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, हमारे मुफ्ती अमजद साहब दामत बरकातुहुम भी तशरीफ ले आए हैं। आप इन हजरात के बयानात सुनेंगे, बस ये नियत कर लो कि ये हजरात जो बयान करेंगे आपके सामने, आप उन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अमल। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे दे और आपको भी, कि हम सब उस पर अमल करने वाले बने। अब देखिए अभी शब बरात गई है, ज्यादा दिन तो नहीं हुए भी। शब बरात को बताओ हलवा किस किस के यहाँ बना? जरा हाथ उठाना, जरा हाथ उठाएं। हलवा बना नहीं बना? अच्छा, कुछ लोग बना, कुछ लोग, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब आप देखिए, अब आप गौर करिए, सुनिए, गौर से सुनिए। हलवा जो है अब जिनके यहाँ बना है पूरे मीरपुर के अंदर, उनसे जाके पूछिए भाई हलवा क्यों बनाया, तो मालूम हो क्या कहेंगे? साहब हमें तो पता नहीं, हमारी अम्मी को पता है, अम्मी बनाती है। अच्छा भाई जाओ अम्मी से मालूम करके आओ। तो अम्मी कहेंगी कि बेटे जब हमने होश संभाला तो तुम्हारी नानी को हलवा बनाते देखा, और जब शादी हो गई तो तुम्हारी दादी को हलवा बनाते देखा, इसलिए हम भी हलवा बनाते हैं। और कोई जरा समझदार हुआ, पढ़ा लिखा होशियार सा, तो वो कहेगा नहीं मुझे मालूम है क्यों बनता है। इसलिए बनता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ था और उन्होंने हरीरा खाया था, तो उनकी मोहब्बत में हम भी हलवा बना के खाते हैं। अब आप बताइए क्या मोहब्बत की कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी मिसाल है कि हमारे दादा के पेट में दर्द हुआ था, उन्होंने दलिया खाया था, उस तारीख में हम भी दलिया खाते हो? ऐसा तो नहीं हमारे यहाँ रिवाज कोई। तो जब ये रिवाज नहीं तो हमने ये रिवाज क्यों बनाया? फिर दूसरी बात, तो कम से कम हम तहकीक तो कर लें। एक जमाना था कि उलमाए किराम जल्दी से दस्तयाब नहीं होते थे। एक बुलंदशहर में है, कोई मेरठ में है, बहुत दूर दूर होते थे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, आप अपने इस गांव के अंदर अगर उलमा तलाश करेंगे तो आपको यहीं मिल जाएंगे, इसी गांव के अंदर मिल जाएंगे। आप उनसे मालूम तो कीजिए कि हजरत आप शब बरात है, हम इस पर क्या करें, तो बताएंगे आपको। साहब हलवे का इस शब बरात से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दांत मुबारक शहीद हुआ है वो ग़ज़वे उहद में हुआ है, और वो तकरीबन 1.5 महीने के बाद हुई है, शव्वाल में हुई है। तो ये 1.5 महीने पहले कहां से हो गया? ये चीजें समझने की हैं। अच्छा, ये तो ऐसी बात है जो समझ में नहीं आती। आप देखें बहुत सारी चीजें, मैंने आपके शुरू में एक बात अर्ज की कि अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है। इस्लाम क्या चाहता है? हम अपने घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, बस्ती के अंदर आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, हमारी जात से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। रिश्तेदार हम पर चाहे कितने जुल्म करें, कितने सताएं, मगर हम रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। जो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है, उस रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने पर जो नेमतें और इनामात के वादे हैं बहुत सारे हैं। उनमें से 2 बता रहा हूं आपके सामने। एक तो ये है कि अल्लाह ताला उम्र बढ़ाएगा, और एक अल्लाह ताला हमें रिस्क बढ़ाएगा। और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हम सब चाहते हैं कि हमारा माल भी बढ़ जाए और हमारी उम्र भी बढ़ जाए। अगर ये दोनों चीजें हम ख्वाहिश रखते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारी बढ़ जाए, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। इसी तरह हमारे किसी अमल से किसी को कोई तकलीफ ना हो। हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ खुशी का मौका है, तो अब ये बताइए, अब अगर हम खुशी के मौके पे शोर मचाएं, हम खुशी के मौके पे डीजे बजाएं, हालांकि इस्लाम के अंदर डीजे बजाना, नाचना, गाना ये वैसे ही हराम है, ऊपर से दूसरों को तकलीफ देना ये डबल हराम हो गया। लेकिन आप देखें कितने नौजवान हैं, वो ये कहते हैं साहब शादी करूंगा तो मैं घोड़े पे बैठूंगा। हालांकि शादी का घोड़े से बैठने से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे भाई कार में बैठ जा, लेकिन साहब घोड़े बैठूंगा, और घोड़े बैठेगा और बैंड बाजा बजवाएगा साथ में। फिर कभी कभी इसी का बैंड बाजा बज जाता है।
अल्लाह से आप पनाह चाहिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारे माहौल के अंदर बुराइयां फैल रही हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करें। अब शादी के अंदर आप देखिए, बाज लोग आतिशबाजी करते हैं। पता चला बारात लौट के आई रात को 3 बजे, पूरा गांव सोया हुआ है, कोई बेचारा बीमार था और नींद की गोली खा के सोया हुआ है। आपने आके आते ही पटाखे बजाने शुरू कर दिए, और पटाखों के अंदर एक मुसीबत और आई है, वो पूरी पेटी आती है, उसमें जब एक बार आग लगा दी, अब आप आ भी जाएंगे जल्दी से, उनको डांटेंगे भी, मारेंगे तब भी नहीं बंद होंगे। कहेंगे साहब अब तो ये छूट के ही मानेंगे, अब तो ये पूरी चैने पटपट बजती रहेगी। तो आप सोच के देखिए, अच्छी बात है। अगर आप पड़ोसी आपसे ये कहे कि भाई शोर क्यों मचा रहे हो, मेरी नींद खराब हो गई, अब क्या कहेंगे आप? तो वो जल रहा है हमारी खुशी से, वो जल नहीं रहा, आप उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, बुरी बात। फिर इसी शादी के अंदर आप देखिए कितने गलत काम होते हैं। इसी शादी के अंदर एक काम होता है जिसका नाम तो बहुत अच्छा है मगर काम बहुत बुरा है। जानते हैं क्या है वो? है सलामी। माशाल्लाह आ तो रहा फोटो में सबके, हाँ नाम कितना अच्छा है। अब अगर आप किसी मुफ्ती साहब से पूछें, भाई मुफ्ती साहब ये सलामी करना कैसा है, तो कहेंगे जायज नहीं है, नाजायज है, सलामी नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे छूटते गुस्से में, भैया तुम्हें किसने बता दिया मुफ्ती? ऐसा लगता है तुम मदरसे के पीछे पड़ के आए। देखो बताओ, सलामी को मना कर रहे हैं आप? सलामी तो बड़ी अच्छी चीज है, सलाम करना, सलाम फैलाओ, सलामती में रहोगे, हदीस है। आप कह रहे हैं सलामी करना नाजायज है, सलाम को मना नहीं कर रहे। सलामी सो मालूम है क्या होता है? वो जो जिसकी शादी हुई है, जिसका निकाह हुआ है, वो मस्तूरात के दरमियान जाएगा। घर पे हो रही तो घर पे, और मैरिज होम में हो रही तो मैरिज होम के अंदर। वो जब वहां जाएगा अंदर, तो उसके साथ एक साहब का टेंडर पास है, वो जरूर जाएगा। कौन है? बहनोई। होशियार है मेरे पर, लोग समझ रहे थे कि नहीं होशियार नहीं है, बहुत होशियार है साहब, आप समझ गए। बहनोई का टेंडर पास है, ये जरूर जाएगा। अगर ये नहीं गया, कितना ही मुंह फूला हुआ हो उसका गोल मटोल, एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे चुसा हुआ आम, मुंह उतर जाएगा। जब भाई क्या हो गया, चोंच कैसे निकली हुई तेरी, बात मैं मेरी बात, वो जाएगा। उसके साथ में 2-4 छिछोरे लड़के जाएंगे, और वहां कितनी बेहयाई होती है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। फिर उसी सलामी के अंदर एक काम और होता है जिसका नाम भी बुरा, काम भी बुरा। बताओ, जूता चुराई। वाह 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 वाह। आप ये बता दीजिए बस मुझे, मैं तो जल्दी से हट जाऊंगा सामने से आपके, ये बता दीजिए कि चोरी करना आप पूरे गांव में से, अगर जो मेरी आवाज सुनने गांव वाले भी, अगर उनके नजदीक ये अमल अच्छा हो चोरी करना, तो वो आके बता दें। और जो मजमा बैठा हुआ है आप बता दीजिए कि चोरी करना हमारे नजदीक बढ़िया चीज है, चोरी करने पे इतना सवाब मिलता है, चोरी करनी चाहिए। बताइए किसके नजदीक अच्छी चीज है चोरी? जब चोरी किसी के नजदीक भी अच्छी चीज नहीं है, तो क्यों हो रही है हमारे घरों में चोरी? और ये चोरी होती है। चोरी किसे कहते हैं? चोरी कहते हैं हमने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया और भूल से हम कहीं को चले गए उसको छोड़ करके, और पीछे से कोई आया, उसने देखा अच्छा कोई है नहीं देखने वाला इसका, उसने उठाया जेब में रखा और चला गया। यह है चोरी। और अगर 4-6 आदमी मिलकर के हमारे पास आए और मोबाइल छीन करके जबरदस्ती जेब में से निकाल करके, कोई हाथ पकड़े, कोई पैर पकड़े और कोई जेब में से निकाल के ले जाए, तो ये चोरी हो गई। ये क्या होगा? ये है डकैती। तो वो जूता चुराई होती है, जूता डकैती होती है। जूता चुराई, जूता डकैती होती। अच्छा चलो, जूता डकैती हो या चोरी, अगर डकैती आपके यहाँ अच्छी हो तो बता दो कि साहब डकैती अच्छी चीज है। लेकिन क्या है, बस मैं इतना समझाना चाहता हूं कि जब कोई बुराई माहौल में फैल जाती है, जब कोई बुराई माहौल में फैल जाती है, तो बावजूद इसके कि उस बुराई हमारे दिमागों में मौजूद है, लेकिन दिल से उस बुराई की बुराइयत निकल जाती है। और गजब यह है कि अगर कोई मौलवी साहब की भी शादी हुई और वो शादी निकाह में गए और निकाह करने के बाद वो भी सलाम करने चले गए,
क्योंकि बेचारे वो भी माँ बाप के और घर वालों के बड़ों के अंडर में होते हैं। उस टाइम जब शादी होती है तो पता चला कि वो जाके बैठे, उनका भी जूता चोरी हो गया। अल्लाह के लिए इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जो काम बुरे हैं उनको छोड़िए। अब तक कोई काम हम कर रहे थे, गलत काम था, करते आ रहे थे, लेकिन अब हमें मालूम हो गया कि जो हम पटाखे छोड़ते हैं नुकसानदेह है, ये हम डीजे बजा रहे हैं, इससे लोगों को तकलीफ भी होती है और हराम भी है। आप देखें माहौल के अंदर ऐसा हाल है इस वक्त कि कोई किसी को जल्दी से न टोकने के लिए तैयार है न समझाने के लिए तैयार है। हमारे बचपने के अंदर अगर कोई बच्चा कोई गलत काम किया करता था तो मोहल्ले का कोई भी बड़ा उसको डांट दिया करता था, थप्पड़ मार दिया करता था। आज सगा भतीजा अगर गलत काम कर रहा है तो सगे चचा की हिम्मत नहीं है कि उसको चाटा मार दे या उसको डांट दे, क्योंकि अगर ये गया घर पर तो इसकी भाभी इसकी जान लेने को तैयार हो जाएगी कि तुम्हें मेरा ही नजर आता है, तुम्हें अपना नजर नहीं आता। इसकी वजह से बुराइयां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे गुटखे खा रहे हैं, नौजवान बड़ी तादाद में शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, लेकिन ये बुराई फैल रही है, कोई न रोकने को तैयार है, न समझाने के लिए तैयार है, न किसी की हिम्मत हो रही है। अल्लाह के लिए आप हजरात इन बातों को समझिए। और एक काम और बताऊंगा आपको, बच्चों को आदत पड़ रही है। मैंने देखा बाद मतलब माशाल्लाह, चूंकि ये मदरसे का जलसा है, इसमें तलबा की दस्तारबंदी हो रही है। बाद मरतबा लोग क्या देखते हैं कि मदरसे का तालिब इल्म है और देखो गाली बक रहा है, ये मदरसे का तालिब इल्म है, देखो गुटखा खा रहा है, मदरसे का तालिब इल्म है, ये कोई गलत काम कर रहा है, तो लोगों का गुस्सा चौथे आसमान पर चढ़ जाता है, पारा हाई हो जाता है। कहते हैं देखो मदरसे के बच्चे ऐसे कर रहे हैं। मदरसे के अंदर ये बुराइयां और ये गलतियां, ये गुटके खाने नहीं सिखाए जाते, ये अपने घर के माहौल में सीख रहा है, ये अपने घर के माहौल में सीखता है। बाप है, बेटा मदरसे से आया पढ़ करके, 20 का नोट उसके हाथ में दिया, जा चांद गुटके लेके आ। इन तलबा से जब आप गुटके मंगाएंगे, इन बच्चों से छोटे छोटों से जब गुटके मंगाएंगे तो ये समझेंगे ये भी कोई अच्छी चीज है, हमारे अब्बू खाते हैं तो हम भी खाएं। ये आज नहीं खाएगा कल को खाना शुरू कर देगा। अगर आप खा रहे हैं ऐसी कोई चीज गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए पहले तो आप ही छोड़ दीजिए ऐसी चीज। और अगर आप समझते हैं कि हम तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गुटके खाने नहीं छोड़ेंगे, तो कम से कम इन बच्चों से मत मंगाओ। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज हो तो रोएं और एक चीज हो तो आपके सामने अर्ज किया जाए। बस ये समझ लीजिए कि जितनी बुराइयां हैं, कोई काम हम करने जा रहे हैं तो हम इन उलमा से मालूम कर लें कि हजरत ये काम करें न करें। अगर वो ये कह दें कि कर लीजिए तो कर लीजिए, वो मना करें तो रुक जाइए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था बस, क्योंकि माशाल्लाह काफी उलमाए किराम आपकी इस बस्ती के अंदर आ रहे हैं और आ भी चुके हैं, ये आपके सामने बयानात फरमाएंगे। बस एक नियत कर लीजिए कि जो ये बयान करेंगे, जो हमें दीन की बातें समझाएंगे, हम उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ कीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।